जो प्रॉब्लम है हमारे पास जी इक्वेशन ऑफ एलिप्स विद फोसाई एंड वर्टिसेस से मुतल्लिक है। क्वेश्चन देखते हैं जी, फाइंड द इक्वेशन ऑफ एलिप्स विद वर्टिसेस एट -1 2 एंड 7 2 एंड विद 2 एज अ लेंथ ऑफ द सेमी माइनर एक्सिस। अब इसकी हमने इक्वेशन बनानी है, ठीक है। देखें किस तरह से बनाई जा सकती है। जाहिर है हमें इक्वेशन बनाने के लिए सेंटर रिक्वायर्ड होगा। चूंकि हम बात करते हैं इक्वेशन ऑफ, देखें इक्वेशन ऑफ एलिप्स जो होती है जिसमें सेंटर ओरिजिन पे ना हो, लेट से सेंटर जो है उसका विद सेंटर, चले विद सेंटर एट एच के, ये हमारी इक्वेशन क्या है? ये इक्वेशन होती है एक्स माइनस एच होल स्क्वायर आवर ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर आवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ एलिप्स जब उसका सेंटर एच के पे हो। अब हमारे पास सेंटर तो है ही नहीं, सेंटर हमें मालूम करना है। तो सेंटर कैसे मालूम किया जा सकता है? फर्ज करें मैं अगर यहाँ पे इसको रफली ड्रॉ कर दूं तो आपको समझने में भी आसानी हो जाएगी, ठीक है, समझ आसानी से आ जाएगा। फर्ज करें ये मेरे पास, चलें ये मेरे पास वाई एक्सिस है, ये मेरे पास एक्स एक्सिस है, ये मेरे पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो यहाँ पे आप देखें वर्टिसेस -1 2, इन पॉइंट्स को ड्रॉ कर लेते हैं। वर्टिसेस कहाँ पे है? -1 2 पे और 7 2 पे। तो -1 2 और 7 2, तो यहाँ से -1 2 कितना हो गया? -1 यहाँ पे और 1 और 2, इसका मतलब -1 2 तकरीबन यहाँ पे बनेगा अगर ये 1 और ये 2 हो और ये -1 हो, ठीक है। -1 2 यहाँ पे बनेगा। जबकि जबकि अगर आप देखें तो 2 7 2 दूसरे एंड पे कौन सा है? 1 2 3 4 5 6 7 और 1 एंड 2, इसका मतलब है ये, ठीक है। ये V1 हो गया, चले V2 हो गया और ये V1 है, ठीक है। अब सेंटर जो होता है हम जानते हैं कि जो सेंटर होता है वो V1 और V2 का क्या होगा? मिड पॉइंट होगा। V1 का और V2 का क्या होगा? मिड पॉइंट होगा। चूंकि ये हमारा फिर बन जाएगा मेजर एक्सिस, ये हमारा क्या बन जाएगा? मेजर एक्सिस, ठीक है। अब अगर आप देखें तो हमारे पास सेंटर क्या बनता है? सेंटर बन जाएगा, अगर सेंटर एच के है, अगर सेंटर हमारे पास एच के है तो बन जाएगा यानी x1, ये xy1 है और ये x2 और y2 है। तो आ जाएगा x1 प्लस x2 मतलब 7 - 1 यानी -1 प्लस 7/2, ठीक है। बल्कि हम इसको थोड़ा सा यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। एच के में एच के हमारे पास आ जाएगा एब्सिसा यानी -1 प्लस 7/2, ये एब्सिसा आ गया। और इसी तरह से ऑर्डिनेट प्लस ऑर्डिनेट 2 + 2/2, 2 + 2/2, तो वो 2 ही आता है। तो 7 - 1 कितना होता है? 3/7 - 1 6 6/2 3 और 2 + 2/2 2। इसका 3 और 2 क्या होगा? 7 का क्या होगा? सेंटर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 2 3 और 1 2, इसका मतलब ये सेंटर बनता है हमारे पास, ये पॉइंट बनता है सेंटर। सेंटर कहाँ पे आ गया? 3 और 2 के ऊपर, 3 और 2 के ऊपर। अब जाहिर है ये वाली जो ये है, ये वाली क्या है? लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, ये लेंथ ज्यादा है। चूंकि उसने बताया लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सिस कितनी है? 2 है। तो अगर यहाँ से 2 काउंट करें, ये 2 है, ठीक है। और 3 + 4, एक ये पॉइंट आ गया, ठीक है। और 1 और 2, एक ये पॉइंट आ गया, ठीक है। तो ये आपके पास B1 पॉइंट हो गया, ये B2 पॉइंट हो गया। जबकि अगर ये वाली लेंथ देखें तो कितनी बनती है? 1 1 2 3 4, ये लेंथ कितनी? सॉरी 1 2 और 3, यहाँ पे आई गेस मैंने 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7, चले ठीक है। ये लेंथ कितनी बनती है? हमारे पास 7 है, ठीक है। तो वो 3 पॉइंट यानी 3 2 पे आ गया। तो इसका मतलब है कि अगर आप देखें लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस कितनी होगी? 1 2 3 4। इसका मतलब A इज इक्वल टू 4 है और B इज इक्वल टू कितना है? 2। तो इसका मतलब है कि एक हॉरिजॉन्टल एलिप्स ही है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल एलिप्स ही है। इसको अगर मैं ड्रॉ करूं तो इस तरह से बन जाएगा, इस तरह से, और यहाँ से ये इस तरह से, और यहाँ से ये, अगर आप देखें तो यहाँ से ये इस तरह से और यहाँ से ये
इस तरह से मैं इसको बाय हैंड ड्रॉ कर रहा हूँ, आपको आइडिया हो गया होगा। अब देखिए हमारे पास सेंटर भी आ चुका है, ये आपके पास क्या है, सेंटर है, और ये लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस है। तो हमें हमें इक्वेशन बनाने में अब बिल्कुल भी मसला नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखें ये बन जाएगी x माइनस 3 का होल स्क्वायर और ए स्क्वायर ए कितना है 4 का स्क्वायर 16 प्लस y माइनस 2 यानी k कितना है 2, ये h है और ये k है, तो y माइनस 2 का होल स्क्वायर और b कितना है 2 to 4 इज इक्वल टू 1। तो ये है जी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स, जो कि हमें इस गिवन इंफॉर्मेशन से यानी जो हमें मालूमात दी गई थी उसके मुताबिक हमने इसको बनाया।